ये महाभारत का युद्ध अत्यंत भयानक और हृदय विदारक था। प्रायः कौरवों की सेना के अग्रभाग में दुशासन रहता था और पांडवों की ओर से भीमसेन आगे आगे चलते थे। दोनों सेनाओं के वीरों की गर्जना, शंखों की ध्वनि, विभिन्न युद्ध वाद्यों का नाद, भेरियों की गूंज, घोड़ों का हिनहिनाना और हाथियों की चिंगाड़, इन सब के मिलन से आकाश तक कांप उठा था। आकाश में उड़ते बाणों को देखकर ऐसा लगता था मानो टूटते हुए तारे धरती की ओर गिर रहे हों। युद्ध में संबंधों का कोई स्थान न था। कहीं पिता ने पुत्र का वध किया तो कहीं पुत्र ने पिता के प्राण लिए। भांजे ने मामा को मारा और मामा ने भांजे का अंत कर दिया। ये युद्ध का भीषण और निर्दय स्वरूप था। युद्ध के पहले ही दिन पितामह भीष्म ने पांडवों पर ऐसा प्रचंड आक्रमण किया कि पांडवों की सेना भय से कांप उठी। जिस दिशा में भीष्म का रथ बढ़ता, वहां मृत्यु का तांडव सा दिखाई देता। उनके पराक्रम को देखकर स्वयं कालदेव का नृत्य प्रतीत होता था। ये दृश्य देखकर सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु का रक्त खौल उठा। उसने आगे बढ़कर वृद्ध पितामह का मार्ग रोक दिया। सबसे कम आयु का योद्धा अभिमन्यु और सबसे अधिक आयु के महान धनुर्धर भीष्म, इन दोनों को आमने सामने युद्ध करते देखकर देवता भी आश्चर्य और आनंद से भर उठे। अभिमन्यु का रथ आगे बढ़ा। उसकी ध्वजा पर स्वर्णिम कणिकार वृक्ष अंकित था, जो उसकी तेजस्विता का प्रतीक था। उसने युद्ध में अद्भुत कौशल दिखाया। उसने कृतवर्मा पर एक बाण चलाया, शल्य पर 5 बाणों की वर्षा की और भीष्म पर 9 बाण छोड़े। एक तीक्ष्ण बाण से उसने दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरे बाण से कृपाचार्य का धनुष तोड़ डाला। अभिमन्यु की इस असाधारण वीरता और युद्ध कौशल को देखकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यहां तक कि भीष्म और उनके साथ युद्ध कर रहे वीरों ने भी सुभद्रा पुत्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये बालक अपने पिता अर्जुन के समान ही महान वीर और अद्वितीय योद्धा है। इसके बाद कौरवों के वीरों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और उस पर एक साथ बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु अभिमन्यु तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भीष्म ने जितने भी बाण उस पर छोड़े, अभिमन्यु ने अपने बाणों से उन्हें बीच में ही काटकर गिरा दिया। फिर उसने अत्यंत सटीक निशाना साधकर ऐसा बाण चलाया कि भीष्म के रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। पितामह की ध्वजा गिरते ही भीमसेन का हृदय आनंद से उछल पड़ा और वो सिंह की तरह दहाड़ उठा। काका की ये गर्जना सुनकर भतीजे अभिमन्यु का उत्साह और भी बढ़ गया। इस कोमल आयु के बालक की अद्भुत युद्ध कुशलता देखकर स्वयं पितामह भीष्म का मन गर्व और आनंद से भर उठा। उन्हें यह सोचकर पीड़ा हुई कि अपने वृद्ध शरीर से उन्हें अपने ही पौत्र के समान इस बालक से पूरे बल के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। ये विचार उन्हें व्यथित कर गया, किंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वे फिर भी अभिमन्यु पर बाणों की बौछार करने लगे। ये देखकर विराट, कुमार उत्तर, धृष्टद्युम्न और भीमसेन जैसे पांडव पक्ष के वीर आगे बढ़ाए और अभिमन्यु को अपने बीच में सुरक्षित ले लिया। सभी ने मिलकर भीष्म पर प्रचंड आक्रमण किया, जिससे भीष्म को अभिमन्यु से ध्यान हटाकर अपने बचाव में लगना पड़ा। उसी समय विराट राज के पुत्र कुमार उत्तर हाथी पर सवार होकर शल्य से युद्ध करने आ पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। हाथी के प्रहार से शल्य के रथ के चारों घोड़े कुचल कर मारे गए। ये दृश्य देखकर मद्रराज शल्य अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने शक्ति नामक अस्त्र उत्तर पर चला दिया। वो अस्त्र उत्तर का कवच भेदता हुआ सीधा उसकी छाती में जा लगा। उसके हाथ से अंकुश और तोमर छूटकर गिर पड़े और वो वीर राजकुमार हाथी के मस्तक से नीचे गिरकर वीर गति को प्राप्त हुआ। राजकुमार उत्तर के स्वर्ग सिधार जाने पर भी उसका हाथी शल्य पर टूट पड़ने से नहीं रुका। मद्रराज और उस हाथी के बीच अत्यंत भीषण संघर्ष हुआ। शल्य ने तलवार के प्रहार से हाथी की सूंड काट दी, किंतु तब भी उसका उग्र वेग शांत न हुआ। अंत में शल्य ने बाणों से हाथी के मर्म स्थानों को भेद दिया। भयानक चिंगाड़ के साथ वो विशाल हाथी भूमि पर गिर पड़ा और रणभूमि में फिर एक बार मृत्यु का सन्नाटा छा गया। विराट राज के ज्येष्ठ पुत्र कुमार श्वेत ने दूर से देखा कि मद्रराज शल्य ने उसके छोटे भाई उत्तर का वध कर दिया है। ये दृश्य देखते ही उसके हृदय में अपार क्रोध उमड़ पड़ा।
वो क्रोध से इस प्रकार लाल हो उठा जैसे घी डालते ही अग्नि भड़क उठती है। उसी उग्र भाव में उसने अग्नि ज्वाला के समान वेग से मद्रराज शल्य के रथ पर धावा बोल दिया। कौरवों को भय हुआ कि कहीं शल्य कुमार श्वेत के हाथों मारे न जाएं। इस आशंका से 7 महारथी शल्य की रक्षा के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने रथों से श्वेत को चारों ओर से घेर लिया। उन 7 वीरों ने एक साथ श्वेत पर उजले बाणों की वर्षा कर दी। वो दृश्य ऐसा था मानो काले बादलों के बीच असंख्य बिजली चमक रही हो, परंतु श्वेत इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने तीखे बाणों से उन कौरव वीरों के शक्तिशाली धनुष काट डाले। तब उन 7 वीरों ने एक साथ 7 शक्ति अस्त्र श्वेत पर चला दिए, किंतु श्वेत ने अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए 7 भाले फेंककर उन सभी अस्त्रों को बीच में ही काटकर नष्ट कर दिया। उसकी इस अप्रतिम वीरता को देखकर स्वयं कौरव पक्ष के योद्धा भी आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच जब दुर्योधन ने देखा कि शल्य गंभीर संकट में है, तो वो एक विशाल सेना लेकर उनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा। दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। हजारों योद्धा मारे गए, असंख्य रथों की धुरियां टूटकर उड़ गईं और बड़ी संख्या में हाथी तथा घोड़े रणभूमि में ढेर हो गए। कुमार श्वेत ने दुर्योधन की सेना को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया और उन्हें तितर-बितर करते हुए सीधे भीष्म पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद श्वेत और पितामह भीष्म के बीच घोर संग्राम होने लगा। युद्ध के दौरान कुमार श्वेत ने एक बार फिर भीष्म के रथ की ध्वजा काटकर गिरा दी। इसके प्रत्युत्तर में भीष्म ने अपने बाणों से श्वेत के रथ के घोड़े और सारथी को मार गिराया तथा उसके रथ की ध्वजा भी काट दी। तब श्वेत ने अपना शक्ति नामक अस्त्र भीष्म पर चला दिया, किंतु महान धनुर्धर भीष्म ने त्वरित बाण प्रहार से उस अस्त्र को बीच में ही रोक लिया। इस प्रकार दोनों ओर से अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन होता रहा और रणभूमि वीरता के तेज से दहकती रही। इसके बाद कुमार श्वेत ने एक भारी गदा उठाई और पूरे बल से घुमाकर भीष्म के रथ पर दे मारी। गदा का प्रहार इतना प्रचंड था कि भीष्म को तुरंत रथ से कूदकर अपने प्राण बचाने पड़े। श्वेत की गदा से भीष्म का रथ टूट फूट कर चूर चूर हो गया। ये दृश्य देखकर भीष्म क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत एक तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और पूरी शक्ति से श्वेत पर चला दिया। बाण लगते ही विराट राज के वीर पुत्र श्वेत के प्राण निकल गए। श्वेत के गिरते ही दुशासन हर्ष में बाजे बजाता हुआ नाचने लगा। इसके बाद भीष्म ने पांडवों की सेना पर ऐसा भयानक आक्रमण किया कि चारों ओर विनाश सा फैल गया। पहले ही दिन के युद्ध में पांडवों की सेना अत्यंत संकट में पड़ गई। उनके सैनिक थक गए और मनोबल गिरने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भी भय समा गया। उधर दुर्योधन इस स्थिति को देखकर आनंद से झूमता हुआ दिखाई देने लगा। पांडवों ने अपनी चिंता और व्याकुलता लेकर श्री कृष्ण का आश्रय लिया। श्री कृष्ण ने सबको धैर्य बंधाया और युधिष्ठिर से स्नेहपूर्वक कहा, भारत श्रेष्ठ, आप चिंता न करें। आपके चारों भाई महान और विख्यात वीर हैं, फिर आप व्यर्थ भय क्यों कर रहे हैं? आपके साथ विराट राज, पांचाल राज, उनके पराक्रमी पुत्र धृष्टद्युम्न और हम स्वयं खड़े हैं, तो घबराने का कोई कारण नहीं है। क्या आपको यह स्मरण नहीं कि भीष्म को मारना शिखंडी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है।